नमस्कार दोस्तों, एक बार आपके लिए ये बता दूं आपको कि इंडियन आर्मी का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत ही बड़ा एक प्रकार का इनको अब बोलना क्या है कि इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना। बहुत से भाई का हमारा सपना होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, और गवर्नमेंट जॉब में भी एक ये जो इंडियन आर्मी, जैसा कि नाम में ही आपको लेने में थोड़ा अलग ही महसूस हो रहा होगा। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी में इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर आप लोग खासकर ये जो वैकेंसी है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी भाई हैं उनके लिए ये मौका गोल्डन ईयर समझ सकते हो। अगर हम बात करें पिछली वैकेंसी की, हालांकि जो अलग अलग एआरओ में वैकेंसी आउट होती हैं, लेकिन अभी जो इस आरओ में निकली है, क्योंकि हालांकि मैं जो तो टेक्निकल क्षेत्र की वीडियो बनाता हूँ, चाहे आईटीआई पास हो या डिप्लोमा पास हो, बीटेक वगैरह है, तो आप लोग को क्या ये है, मैंने कई बार देखा है कि जो बीटेक को स्टूडेंट रहते हैं या जो आईटीआई है या बहुत ही बड़ी बड़ी टेक्निकल डिग्रियां रहती है, लेकिन वो यूपीएससी है, मतलब छोटी छोटी जॉब में जो रहता है गवर्नमेंट जो सरकारी जिसको बोला जाता है, वहाँ पर वो ज़रूर ट्राई करते हैं। या तो वो आफ्टर सिलेक्शन ट्राई करते हैं, यानी वो किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, या उनका जो है तो बीटेक करते करते या जो भी आपको क्वालिफिकेशन रहता है उस हिसाब से वो राउंड कर जाते हैं, वो वैक कर जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगाना अब मुश्किल नहीं है कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को। तो मैं देखिए, अगर आप लोगों को बहुत से भाई हमारे होंगे जो आईटी वगैरह होंगे, वो सोच रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, आपका वो ड्रीम तो नहीं होना चाहिए, गोल्ड ड्रीम उसको नहीं बोल सकते हो आप कि हमारा सपना है कि हम किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। ठीक है, एक प्रकार से मान सकते हो, लेकिन ये जो वैकेंसी निकले हैं इंडियन आर्मी में, तो रैली भर्ती होने वाली इसमें। और सबसे अच्छा मौका यह है कि अगर आप लोगों के पास टेक्निकल डिग्री नहीं भी है, बहुत से भाई हमारे रहते हैं जो 8वीं पास ही रहते हैं, और वो क्या है कि उनका सोच रहे होते हैं कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो आपको इंडियन आर्मी के लिए एक विकल्प आपके लिए। और ये विकल्प ऐसा है कि अगर आप बाई चांस, अगर आप मान लीजिए आज की डेट में कुछ हो 8वीं पास हो, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको 8वीं पास पता नहीं कितना ज़्यादा वहाँ पर ग्रेजुएशन की मान्यता रहेगी वहाँ पर। तो ये चीज़ आपको खुद समझना होगा। अगर आप लोग 8वीं भी पास हो तो वहाँ पर ये जा सकते हो। इस वैकेंसी की बात करेंगे, थोड़ा पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे, हालांकि नोटिफिकेशन थोड़ा इंग्लिश में है, लेकिन आपको डिटेल्स में बताएंगे जितने भी भाई हमारे हैं। मेरी कोशिश ये है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल को इसीलिए बनाया हूँ कि आप लोग, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो ज़रूर ट्राई करना, इन्फॉर्मेशन देने का काम तो है ही, लेकिन एक चीज़ मेरा ये भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जितने भी मौके मिल रहे हैं, अगर हम बात करें, एक और लेटेस्ट न्यूज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जो एसएससी जीडी के अभी 62,000 के करीब, अभी 2017 वगैरह में वैकेंसी शायद 2018 में आई थी, तो उसकी पोस्ट, ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट 20 जनवरी को आने वाला है। तो जो भी भाई हमारे होंगे जो डाले होंगे उसमें, तो ठीक है, आप अगर वेट कर रहे हो तो हो सकता है अगर आपका नाम भी आ जाए उसमें, अगर आपको मेडिकल वगैरह सब कुछ क्लियर होगा, तो 20 जनवरी तो का भी न्यूज़ में आया था कि उसमें आपको रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ आपको थोड़ा नोट कर लेना है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि एसएससी जीडी की ही वैकेंसी लगभग आने वाली है, और वो मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगी। तो आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी हो सकती है ये, डिफेंस सेक्टर में आपको जाने का। और सबसे अच्छी बात है कि 10वीं पास से ही रिक्वायरमेंट होती है। मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आईटीआई पास होंगे या जो डिप्लोमा पास होंगे, वो तो 10वीं तो जरूर पास होगी। तो आप 10वीं बेस से भी यहाँ पर जा सकते हो। किसी कंपनी में जाओगे तो स्टार्टिंग में 15,000 20,000 कमाओगे, लेकिन यहाँ पर अगर सिलेक्ट होते हो तो 25,000 30,000 स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर मिलता है। प्लस ये जो जॉब रहती है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कितना अच्छा यहाँ पर रहता है। तो हम नोटिफिकेशन की बात करें कि आखिर रिक्वायरमेंट है कहाँ के लिए, तो पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कंफर्म करेंगे जितना भी नोटिफिकेशन है। तो आपको चलिए सीधे नोटिफिकेशन के ऊपर ले चलते हैं। रहा न्यू नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा आ रहा होगा कि आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस महू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट की भी वैकेंसी की जानकारी आपको बिल्कुल बताएंगे। तो आपको ना तो फ्रस्ट्रेट होना है, ना तो आपको कोई घबराना है कि हमारे यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इसके बारे में लगभग अगर हम बात करें, जो भी डिटेल्स होता है लगभग सेम ही होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना ही है तो जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। क्योंकि अगर बात करें जो रैली भर्ती होती है उसमें जीडी है, ट्रेडमैन, इस समय भर्ती होती है, तो लगभग जो क्वालिफिकेशन है या जो कुछ भी मेजरमेंट क्राइटेरिया रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर बात करें तो औसतन यानी एवरेज सेम ही रहता है इसमें। तो यहाँ पर हम बात करें एआरओ महू मध्य प्रदेश के लिए, यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। तो यहाँ पर हमें पूरा नोटिफिकेशन ही क्लियर करूंगा आपसे। तो सबसे पहले पे यहाँ पर आपको दिखा आ रहा होगा कि आर्मी रिक्वायरमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल मेल कैंडिडेट्स ऑफ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें जा सकते हैं, पहले वही आप क्लियर कर लो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें जाने वाले हैं।
तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा होगा कि आगर मालवा है, अलीराजपुर है, बड़वानी है। मैं बार बार इस चीज़ को बोलूँगा कि कौन कौन स्टेट से जा सकते हैं। बुरहानपुर है, देवास है, धार, इंदौर, झाबुआ है, खंडवा है, खरगोन, मंदसौर, आपका नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन। लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो 10 के लगभग है। यहाँ पर अगर काउंटिंग करोगे तो 10 के लगभग यहाँ पर आपको कम से कम पड़ जाएगा। जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है तो ये कवर किया गया है। और जो रैली भर्ती होने वाली कहाँ पर होगी तो ये भी बता दूं आपको कि 20 मार्च से लेके स्टार्ट होगी और 30 मार्च तक यहाँ पर जो कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में पड़ता है, देवास जिला है अपना, मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। तो यहाँ पर आपको आपको रैली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो चीज़ आपको मैं वीडियो बाय वीडियो बता दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि नोटिफिकेशन बता रहा हूँ तो आपको इस पर थोड़ा ऐसा बताऊंगा कि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक समराइज बेस्ड नोट जो भी आपको जानकारी वो मिल जाए। इसके बाद नहीं तो आपको क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो परेशानी होने लगती है कि क्या बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पर देख लेना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करवाना जरूरी है। जैसे पहले होता था कि ठीक है रैली भर्ती में चले गए वहाँ पर सब होता था, लेकिन अब रूल चेंज हो गया है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई इधर उधर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत आपको करना है केवल दौड़ वगैरह में, रनिंग आपका फिजिकल बनाने में। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म भरवाने में कोई मेहनत, आपको कहीं से भी जाओगे 50 से लेकर 100 रुपये के बीच में आपका फॉर्म सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। तो 21 जनवरी से लेकर स्टार्ट होगा दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने तो 20 जनवरी से लेकर यहाँ पर स्टार्ट होगा, 5 मार्च तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका जो है तो ये 6 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच में आ जाएगा, अगर आपका फॉर्म सही भराता है तब। अब यहाँ पर बात करें जो एंट्री की, जो एडमिट कार्ड का आपका रहेगा उसमें हालांकि लिखा रहेगी चीज़, लेकिन अभी से भी आप ये क्लियर कर लेना जो एंट्री है तो 12:30 AM से ओपन हो जाएगा और 5 बजे तक ये एंड हो जाएगा, यानी क्लोज कर दिया जाएगा गेट। आपको जाना है जिस भी तारीख के, मान लीजिए आपकी रैली है 21 तारीख को, मान लीजिए आपकी डेट है, उदाहरण हम ले रहे हैं 21 तारीख को आपको बुलाया गया एडमिट कार्ड में, तो आपको 12:30 AM यानी 21 तारीख को आपको 20 तारीख को 12:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अंदर जाएंगे 5 बजे के बाद आपको ऐसे भी वहाँ पर कोई आपको सुनने वाला नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर हम बात करें अगर और भी जो क्राइटेरिया उसके बारे में समझ लेते हैं पहले कि एजुकेशन वगैरह क्या पर यहाँ पर मांगा गया है। तो देखिए इसमें बहुत सी पोस्टें हैं, सोल्जर जीडी के लिए पोस्ट है, टेक्निकल के लिए पोस्ट है। अब यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मान सकते हो, क्योंकि अगर हाइट आपकी छोटी भी है 162 सेंटीमीटर तक के हो आप, तो आप इसमें एलिजिबल हो। दोस्ती एसटी कैंडिडेट यानी शेड्यूल्ड ट्राइब आपको रहता है तो आपको छूट मिल जाएगी इसमें। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 17.5 एज लिमिट यानी 17 साल 6 मंथ अगर आपका हो चुका है और 21 साल के ऊपर नहीं है तो आप सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से थोड़ा मैच कर लेना कि क्या इनके बीच में ही है या इनसे ऊपर है, इनसे पहले की है, क्योंकि अगर इनसे या तो ऊपर होगी 2003 के बाद की होगी या 1 अक्टूबर 1999 के पहले की होगी तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं। बाकी हाइट यहाँ पर 168 सेंटीमीटर है, बहुत से भाइयों को मालूम भी होगा। 50 kg वजन लिया गया, तो वजन आपको, और सीने की बात अगर हम करेंगे तो लगभग सभी में बता देंगे 77 सेंटीमीटर सीना है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने पर होना जरूरी किया गया है, यानी 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते तो लगभग और 17.5 जोल्डर डिंडी की बात, यहाँ पर अगर हम बात करें शोल्डर जनरल ड्यूटी के लिए तो 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में एज है। इसके बाद हम अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बता देता हूँ आपको कि क्वालिफिकेशन 10वीं में आपका 45% है तो आप जा सकते हो, और 33% यानी 33 नंबर हर विषय में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर हम बात करें ग्रेड डी 30 से इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ग्रेड 3 ओवरऑल ग्रेड, तो यही चीज़ें आपने लगभग कन्फर्म ही कर दिया हूँ कि 33% सब विषय में हो कम से कम 33 मार्क्स और 45% ओवरऑल आपका मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज 10वीं में। बाकी यहाँ पर हम बात करें अगर अलग के यहाँ पर सोल्जर क्लर्क के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे हम, प्लस यहाँ पर सोल्जर एनए के लिए भी हम बता देंगे यहाँ पर आपको। तो आपको जो डेट है यहाँ पर 17 से लेके 17.5 से लेके 23 साल तक आपको यहाँ पर लगभग 2 साल का ज़्यादा यहाँ पर छूट मिल पा रहा है। 162 हाइट, बहुत से कैंडिडेट्स रहते हैं जिनका हाइट इतना नहीं रहता लेकिन वो ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन आपका 10+2 इंटरमीडिएट की एग्जाम इसमें होना जरूरी किया गया है, चाहे आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, लेकिन 60% के मार्क्स उसमें होना जरूरी है। और 50% यानी 50 नंबर कम से कम हर विषय में अनिवार्य किया गया है। और इंग्लिश है, अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12 इन मैंडेटरी कहते हैं, ध्यान रखना चाहिए, या तो आप मैथ से हो या तो फिर अकाउंट से हो या तो बुक कीपिंग से हो या इन क्लास 12 इन मैंडेटरी, ये सब आपके सब्जेक्ट में होना, कोई ना कोई सब्जेक्ट एक रहना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क अनिवार्य किया गया है।
बाकी यहाँ पर हाइट वगैरह आपको देख लेना, बता ही चुका हूँ। वजन ठीक है आपको, बाकी सीना वगैरह इसमें लगभग सभी में यही दिया गया है। तो इसके बाद हम बात करें एनए की, जो सोल्जर एंड नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है 17.5 से वही सेम है। एक काम आप कर लेना, क्योंकि गलती यहाँ पर स्टूडेंट से होती है कि डेट ऑफ बर्थ उनको थोड़ा ऊपर रहता है नीचे रहता है, वो मैच नहीं कर पाते। थोड़ा आप इसको मैच कर लेना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो इसको बीच में आ रही है कि पहले है या बाद में, ये चीज़ मैच कर लेना, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम बात करें एनए की जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आप समझ लो क्वालिफिकेशन 10+2 आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पर साइंस से हो चाहे फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस 50% मार्क्स होना चाहिए, और सभी में आपको 40% मार्क्स जरूर किया गया ऑल सब्जेक्ट में। इसके बाद यहाँ पर और अथवा में दिया गया है, यानी कि और भी इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन है तो 10+2 से आपका जरूर किया गया। बाकी इंटरमीडिएट साइंस से हो या फिजिक्स जूलॉजी कोई भी हो, आपको लगभग सेम ही है। तो आप लोग एक बार थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान से अपने से भी कंफर्म कर लेना। बाकी यहाँ पर सोल्जर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि आपको 17.5 से वही है, सेम है। हाइट थोड़ा इसमें 167 की गई है। बाकी इसमें लगभग वही है कि 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स हो इंग्लिश हो मैथ हो, कम से कम 40% सभी विषय में होना। बाकी सोल्डर ट्रेडमैन के लिए यहाँ पर 8वीं पास के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, जो हमारे भाई रहते हैं जो 8वीं पास होते हैं। अगर हम बात करें इंदौर साइड के, तो बहुत से भाई हमारे रहते हैं जो क्वालिफिकेशन इतना, हालांकि हायर क्वालिफिकेशन रहते हैं, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं की भी बात की तो 8वीं पास बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर ये हो सकता है। 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन 33% हर सब्जेक्ट में अनिवार्य किया गया है। ट्रेडमैन में भर्ती होगी 17 से 23 साल के लिए आपकी वैकेंसी है। प्लस यहाँ पर 1.68 आपकी हाइट हो। अब वजन यहाँ पर 48 सेंटीमीटर, और सीना लगभग सभी में सेम ही किया गया है, लेकिन 76 प्लस 81 सीना में आपको फुलाने में होना चाहिए, बाकी 76 होना चाहिए। ट्रेडमैन 10th पास से भी है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा हाइट ठीक है 61 ही है, और यहाँ पर जो 48 वजन है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो लगभग हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है उसमें आपको कैसे नंबर जुड़ेगा, किसका नहीं जुड़ेगा, वो भी बता देता हूँ अभी आपको। तो यहाँ पर देखिए, अब अगर आप लोग सोल्जर टेक्निकल सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या सोल्जर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्लियर ही बता दिया, पहले ये समझ लेते हैं हम। तो इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं, इस जो पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर फिजिकल का मार्क्स जो नंबर है वो नहीं काउंट होगा, ठीक है। आपका केवल फिजिकल का जो काउंट्स होगा वो यहाँ पर ट्रेडमैन में होगा, प्लस यहाँ पर आपका जीडी में होगा। ये चीज़ आपको पहले ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करें जो जीडी के हैं या ट्रेडमैन के, उनके लिए कितना नंबर आखिर मिलेगा उनको। तो 1600 मीटर आपको रनिंग होगी, ठीक है। 1.6 किलोमीटर रन किया जाएगा आपको। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 में आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको 60 मार्क्स होगा, ये एक्सीलेंस कहलाता है, ठीक है। 60 मार्क्स आपको एक्सीलेंस कहलाओगे अगर ग्रुप 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर अंदर आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, ठीक है। ग्रुप 5 सेकंड में यहाँ पर बात करें तो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 45 सेकंड के बीच में अगर पहुँचते हो तो 48 मार्क्स आप कैरी करोगे, और आपका जो है तो ग्रुप 2 में सिलेक्शन रहेगा। बाकी यहाँ पर बात करें कि बीम जो पुलअप्स रहता है उसकी भी बात यहाँ पर जरूरी किया गया है, क्योंकि अगर आपको जीडी से, खासकर अगर जीडी से या ट्रेडमैन से आप जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको बेनिफिट्स ये रहेगा कि आपका फिजिकल का मार्क्स जुड़ेगा। तो आपको कोशिश क्या करना है कि फिजिकल में अगर 80 से 90 नंबर अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छा बात होगी, क्योंकि 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। बाकी यहाँ पर हम बात करें जो बीम आपको 10 मरवाया जाएगा यहाँ पर, तो 10 अगर बीम मार लेते हो तो 40 नंबर यानी पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर कम मारते हो तो 16, लास्ट यहाँ पर 16 नंबर तक आपको मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई के लिए जरूरी किया गया है। जिग जैग की बात करें तो जिग जैग होता क्या है कि थोड़ा लोहे के वो छोटे छोटे वो गड़े रहते हैं, जो पाइप आकार के छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े थोड़े रहते हैं। जिग जैग का मतलब है कि टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा आपको थोड़ा चलना होता है, तो सिंपल होता है, कोई भी इंसान में चल देता है। जिसके बाद अगर फिजिकल मेजरमेंट के अगर जो भी बात है पर पैरा 2 जो आर्मी का रूल है वहाँ उस तरह से करवाया जाएगा। मेडिकल वगैरह का आपको वहीं पर करवा दी जाएगा। अगर आपका फिजिकल वगैरह में हो जाता है तो 102 दिन के अंदर वहाँ पर मेडिकल भी आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है। आपको बाकायदा अलग जो बैठाया जाता है, पूरी इसमें प्रोसेस आपको वहाँ पर सब जाओगे तो और भी कंफर्म हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट वो सीरियस हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अगर मेहनत करो तो जाहिर सी बात है कि आप आज कुछ और होगे और कल कुछ और बन सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करें जो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड वगैरह आपका लेज़र प्रिंटर से क्वालिटी पेपर रहेगा, आपको उसमें श्रिंक वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एडमिट कार्ड क्या क्या लेके जाना होगा चीज़ देख लो पहले। तो यहाँ पर फोटोग्राफ कम से कम 20 फोटो, यहाँ पर 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, न्यू फोटो बनवा लेना है दोस्तों, रिस्क नहीं ले सकते हो आप। न्यू फोटो बनवा लेना, उसमें भले नाम वगैरह ना हो लेकिन न्यू होना चाहिए। कलर बैकग्राउंड होना जरूरी, क्या है वाइट बैकग्राउंड हो, ये पर बता दिया गया, सफ़ेद आपको बैकग्राउंड होना चाहिए। बाकी 20 बताया गया, तो आप
30 से 40 फ़ोटो बनवा लेना, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो और या आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत वहाँ पर हाजिर हो आपकी फ़ोटो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है पर वो मैच कर लेना है कि क्या-क्या लिया गया है, और उसका ओरिजिनल प्लस 1 आध 2 फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट की अगर हम बात करें तो अगर आप लोग एमपी से हो तो एमपी ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट इशू बाय तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम द्वारा जो हस्ताक्षरित हो, उनके द्वारा सर्टिफाइड हो, वो आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास अगर स्वयं का नहीं है तो आपके पिताजी का है, उनका भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन कोशिश करना अभी आपके पास टाइम है तो आप नया भी बनवा सकते हो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका निवास बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट सेम है तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। बस एसटी एससी ओबीसी की बात करें अगर पर तो साइंड बाय एसडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार इफ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी। अगर हमारे भाई बहुत से रहते हैं जो एससी एसटी ओबीसी से रहते हैं तो आपको करना क्या है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है वो साइन होना चाहिए। एक बार मैच कर लेना कि वहाँ पर साइन वगैरह बाकायदे लगा है नहीं लगा है, क्योंकि कई बार ये होता है धोखा हो जाता है, तो आपको ये चीज़ अपडेट करवा लेना उसको। बाकी पर रिलीजन सर्टिफिकेट जो भी आपका लगता है सर्टिफाइड होना जरूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकारी लेवल का हो, तहसीलदार लेवल को सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ सही है। रिलीजन सर्टिफिकेट बता चुके। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है एससीसी, ये आपको जहाँ भी आप या तो पढ़ रहे होंगे, 10वीं पास हो चुके होंगे, जो भी आप क्वालिफिकेशन अगर स्टडी कर रहे होंगे अभी, या अगर आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा तो आपको एक मिलता है जिसको बोला जाता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपका एक माइग्रेशन मिलता है, ये सब आपको मिलता है स्कूल जब आप करते हो छोड़ते हो, तो वो आपके पास होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ले जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ये अभी मैं इसके बारे में क्लियर कर दूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह में आपको ज़्यादा घबराने बहुत से भाई रहते हैं जो सोचते हैं कि अब क्या करें, ये है चरित्र वगैरह, तो आपको कुछ गलत काम नहीं करना है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं होगी। लास्ट 6 मंथ का चाहिए, या तो सरपंच से या कि नगर निगम नगर पालिका लगता है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आप बनवा सकते हो। अनमैरिड सर्टिफिकेट के यहाँ पर क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। वही है नगर निगम से या विलेज सर्टिफिकेट सरपंच से आपको बनवा लेना होगा। बाकी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई आवश्यकता आपको ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को रिलेशंस में कोई है तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट बहुत से भाई रहते हैं जो एनसीसी किए हुए तो होते हैं, तो उनके बारे में भी हम क्लियर कर देते हैं कि एनसीसी में पर क्या क्या लिया गया है, तो पहले उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ, तो यहाँ पर आप देख लेना पहले कि एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है, तो रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट है आपके पास, या आपके पास फोटोग्राफ अटेस्टेड इशूड प्रोविजनल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ओनली बी एक्सेप्टेड इफ ऑथेंटिकेटेड बाय कंसर्न एनसीसी ग्रुप कमांडर्स। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा बेनिफिट वहाँ पर मिलता है, तो आपके पास वो वेरीफाइड होना जरूरी किया गया, तो ये चीज़ आपको थोड़ा देख लेना होगा। बाकी यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट रहता है, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर थोड़ा भी इसमें आपको जानकारी अतिरिक्त में हम बाद में बात कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या और भी डिटेल्स ली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन अगर यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया, आप देख लेना इसको सही ढंग से एक बार। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, धीरे धीरे पूरा नॉलेज ही आपको मिल गया। और टैटू वगैरह का प्रॉब्लम रहता है तो यहाँ पर देख लो पहले। परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस फॉर आर्म्स आई एक्सेट्रा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पैल्म बैक। ये क्या है कि इसमें यहाँ बताया गया कि अगर परमानेंट आपका टैटू है, ठीक है, टैटू हालांकि अलाउ नहीं रहता, लेकिन परमिटेड होना चाहिए इनर फेस में। अगर आपके है यानी अंदर का कोई ऐसा है जो जहाँ पर आपका इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर अगर टैटू है तो आपको वहाँ पर थोड़ा देखना होगा अपने आप में। तो अगर आपके पास ज़्यादा अगर टैटू नहीं बनवाया तो जा सकते हो। अगर ज़्यादा आपको जानकारी होनी चाहिए तो वहाँ पर जाओगे तो वैसे भी बता दीजिए कि आपके पास ये समस्या है, तो आप फिर वापस चले आना। लेकिन हालांकि ये सब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। 180 डेट यहाँ पर क्या लिखा है कि मोर लास्ट बिटवीन स्क्रीनिंग मेडिकल एट द रैली एट डिस्पैच मेडिकल विल बी डन अगेन एंड अनफिट कैंडिडेट रिव्यू एंड नॉट बी रिक्रूटेड। तो मेडिकल का लिए बताया गया सिलेक्शन इज प्रोविजनल टिल राहदरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कैंडिडेट्स आर डिस्पैच्ड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको ये सब वहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोविजनल का दे दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउ किया गया रैली साइड में। और सीई में, सीई के मतलब ये होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, ये चीज़ बता दिया गया यहाँ पर। तो निगेटिव मार्किंग 100 नंबर का आपका पेपर रहता है उसमें। और अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग आपको बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर पूछा जाता है। अगर आपका फिजिकल क्वालिफाई है तो आप बहुत ही आसानी से अपनी जॉब वहाँ पर सुरक्षित कर सकते हो।
मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया गया है, यारों का मोबाइल नंबर है, यारों महू का मोबाइल नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, आपको टेलीफोन नंबर, आपको अगर कोई भी और जानकारी चाहते हो या कोई भी आपको क्वेश्चंस है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ सभी आप पूछ सकते हो। बाकी लगभग सभी चीज़ हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देख लो महू में होगा 18 जनवरी, ये नोटिफिकेशन का बता दिया गया है। तो लगभग नोटिफिकेशन सभी आपको बता दिया हूँ। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, जो भी भाई हमारे अदर स्टेट के होंगे वो अगर देख रहे होंगे, तो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत सी जानकारी हमने दे दिया होगा। और आपको एक कमी ये होगी कि आप इसमें नहीं ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको ये इसकी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि और भी वैकेंसियाँ अभी चल रही हैं और भी आरआरओ में वैकेंसी आएगी अदर स्टेट में भी, तो उसकी जानकारी कंटिन्यू करेंगे और आपको इसमें बारे में बहुत सी नॉलेज देने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हमारी एज चली जाती है तो फिर हम सोच के भी उसमें नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करना है कि हमें अभी क्या करना है। आपकी एज 18 से 30 साल, 22 साल, 25 साल के बीच में है, तो आप अगर एलिजिबल हो तो आपको मौका ये नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाद में यही मेहनत आपको बहुत ही आराम दे सकती है। तो आप भी मेहनत कर लोगे अगर 18 से 23 साल, 25 साल के अंदर अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट आपको ज़िंदगी जीने में कोई आपको ज़्यादा परेशानी उतना नहीं होगा। तो मेरी तो यही एक कामना है। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।